हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिठाई वाला पाठ का दूसरा भाग समझेंगे। पहले के भाग में हमने देखा कि लोग मिठाई वाले को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और जानना चाहते थे कि क्या ये वही है जो पहले खिलौने बेचने वाला था। तो लोगों ने यहाँ पर ये बात करी और जिस प्रकार का उसका आकार बताया गया उस हिसाब से लोगों को यही लगता था कि शायद वह वही है। इस प्रकार प्रतिदिन मुरली वाले की चर्चा नगर में होती और रोज उसका वही मीठा स्वर गली में सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। एक दिन जैसे ही रोहिणी ने ये स्वर सुना तो उसे तुरंत ही उस खिलौने वाले की याद आ गई, क्योंकि उसे याद था कि वह खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी तुरंत अपने पति विजय बाबू के पास गई और उनसे कहा कि ज़रा उस मुरली वाले को यहाँ बुलाएं, क्योंकि वह चुन्नू मन्नू के लिए लेना चाहते थे और उस वक्त चुन्नू मुन्नू घर पर नहीं थे, वह पार्क में खेलने चले गए थे। विजय बाबू उस वक्त समाचार पत्र पढ़ रहे थे और उन्होंने दरवाजे पर जाकर मुरली वाले से पूछा कि किस प्रकार की ये मुरली देते हो, यानी किस दाम की मुरली वो दे रहा है। तभी बच्चों का एक झुंड वहां दौड़ते हुए आया और उसे घेर कर खड़ा हो गया और उसमें क्योंकि बच्चे अलग अलग दिशाओं से दौड़ कर आ रहे थे, तो यहाँ पर एक वर्णन दिया गया है कि किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी का पजामा ही ढीला हो गया। तो बच्चे दौड़ते भागते, क्योंकि उन्होंने जब मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ते भागते हुए वहाँ पर आ रहे थे और सब अपनी तोतली आवाज़ में मुरली वाले से कह रहे थे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। तो इस तरह से वो लोग अपनी तोतली आवाज़ में मुरली वाले को बोल रहे थे कि वो भी मुरली लेना चाहते हैं और मुरली वाला खुशी से फूला न समाया। तो ये एक मुहावरा है, हर्ष या गदगद हो उठा। तो गदगद हो उठना का अर्थ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बहुत ज़्यादा मन से प्रसन्न हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम सबको देंगे और एक एक करके देंगे, हम यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, बेचने आए हैं। और पूरी 57 यानी 57 बांसुरी वो अपने साथ लेकर आया। तो इतने में वो वापस विजय बाबू की तरफ देखता है और पूछता है कि हाँ बाबूजी, आपने कितने में दी मुरली, ये पूछा था ना। तो वैसे तो मैं 3-3 पैसे में देता हूँ, पर मैं आपको 2 पैसे में ही दूंगा। तो विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए और वो मनी मन सोचने लगे कि वैसे तो ये सभी को इस भाव में ही देता है, यानी 2 पैसे में ही देता है, लेकिन मुझे यहाँ पर एहसान बता रहा है कि मैं आपको ही सिर्फ 2 पैसे में दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मुरली वाले से कि क्यों झूठ बोलते हो भैया, मुझे पता है कि तुम 2 पैसे में ही सबको मुरली बेचते हो, फिर ये एहसान का बोझ मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो। तो उनकी बात सुनकर एकदम से मुरली वाला निराश हो गया, दुखी हो गया और उसने कहा कि बाबूजी, आपको क्या पता कि इसकी असली लागत क्या है। लोगों की तो आदत होती है, यानी ग्राहक जो भी होते हैं उनकी आदत होती है, वो जब भी सामान खरीदते हैं तो उनको यही लगता है कि जो दुकानदार है वो बहुत ज़्यादा भाव पर उनको सामान बेच रहा है, जबकि वो खुद भी बेचारा बहुत कम मुनाफे पर सामान बेच रहा होता है। तो उसने कहा कि इसका असली दाम तो 2 पैसे ही है, क्योंकि मुरली वाले ने 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, इसलिए मुझे इस भाव में पड़ी। तो विजय बाबू ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आप मुझे जल्दी से 2 मुरलियाँ दे दो। फिर वापस विजय बाबू मकान के भीतर पहुंच गए और उन्होंने अपने बच्चों के लिए 2 बांसुरी ली और जो बांसुरी वाला था वो उनकी गली में ही खड़े होकर बहुत देर तक मुरलियाँ बेचता रहा। बच्चे जिस भी रंग की मुरली पसंद करते, मुरली वाला उनके पसंद की रंग की मुरली निकाल कर दे देता और उनसे बातचीत भी करता जाता, जैसे कि तुमने ठीक से पैसे नहीं मांगे होंगे अम्मा से, प्यार से पैसे मांगते तो मिल जाते। अच्छा
देखो, मैंने तुम्हें अलग अलग तरकीबें बताई हैं जिससे तुम अपनी माँ से पैसे मांगकर मुरली खरीद सकते हो। और उसके बाद बहुत देर तक जब उसने मुरलियाँ बेची, उसके बाद वो चला गया। रोहिणी अपनी मकान में बैठकर मुरली वाले की बातें सुन रही थी और उसने अनुभव किया कि मुरली वाला जो था वो बहुत ही प्यार से बच्चों से बातें किया करता था और बहुत ही सस्ते दामों में वो पैसे लेकर मुरली बेचा करता था। तो उसको लगता था कि इतने सस्ते दामों में कैसे बेच सकता है, उसको क्या मुनाफा होता होगा, क्या वो उसमें प्रॉफिट कमा पाता होगा। तो यहाँ पर उसने यही सब बातें जब वो सोच रही थी, तो जब तक उसको वापस एक बार दोबारा मुरली वाले की आवाज़ सुनाई दी और वापस उसकी जो आवाज़ थी वो दूर गली में सुनाई दे रही थी। और धीरे धीरे वो सोचती रही कि कितने मीठे स्वर में ये बच्चों को मुरलियाँ बेचा करता है। तो कई दिनों तक वह रोहिणी मुरली वाले की मीठी आवाज़ और उसके गान को याद करती रही और काफ़ी दिन बीत गए। मुरली वाला और उसकी मीठी आवाज़ धीरे धीरे उसके स्मृति से ख़त्म होने लगी। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा भाग था आज हमने समझा और अब तीसरा और अंतिम भाग अगले वीडियो में हम समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।